फ्रेंड्स सभी को ऑन पेशी नमस्कार। ऑन पेशी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कॉफी टू ऑल। आज के वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड ऑन पेशी फैमिली सभी को ऑन पेशी नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको कोई नहीं ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो अभी ऑन पेश में होगा वो सरप्राइज के जैसा होगा, क्योंकि बैकएंड पे तो वर्क हो रहा है। और जो आयज सर ने बोले थे कि मैं अभी करूंगा फिर बाद में बोलूंगा, है ना। फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला है जो 4 जून को जो आयज सर आए थे ट्यूसडे को, दूसरे दिन 360 था। उन्होंने कहा था कि मेरा छोटा सा एक ऑपरेट है ना। उसके बाद मैं कपल ऑफ वीक बोले तो वीक तक नहीं आऊंगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों के फोन आए, सर बोले 360 कल है तो कर एज सर आएंगे। फ्रेंड्स एज सर आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब मैं करूंगा बाद में बोलूंगा, है ना। तो रियल में तो फ्रेंड्स आप सभी मतलब बहुत एक्साइटमेंट मतलब अपडेट आने वाली है। वो क्या आने वाली है, कैसे आने वाली है, वो एज सर आने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनाली गुडे मैम को। प्लीज वेलकम मैम। Yes. So, good evening and Anpashi Namaste each and everyone which is present here, especially Mr. Rajendra Bhatkar sir, our mentor, and respected panelist Mr. Ajujur Rahman sir, Mr. Rajat Subra sir. So, all participants, good evening. Myself Sonali from Amravati, and definitely आप सभी को पता है कि आज का सेशन स्पेशली हमारा टेक्निकल सेशन है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। स्पेशली मैं बहुत दिन से रजत सर से बात कर रही थी इस विषय पे कि मैं मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में मुझे जानना है, और मुझे नहीं तो हम में से बहुत सारे जो लोग हैं मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते। स्पेशली उनके लिए मैं चाहती थी कि इंट्राडे मीडिया के ऊपर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका सेशन रखाया जाए। और ये सिर्फ हम ऑन पेसू में है इसीलिए नहीं है, तो ये चीजें हमारे लिए डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पस के ऊपर जो भी चीजें हमारे बीच में बोली जाती है, हम उसको जब तक हम उस चीज को एक्सेस नहीं करेंगे, वो चाहे समझेंगे नहीं, तब तक हमें इस चीज का मतलब ही नहीं समझ में आता। तो जैसे मैंने बैकग्राउंड तो सेट कर दिया भटकर सर, लेकिन मेरे तरफ से मुझे तो लग रहा है मेरी तो सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा और बाकी सब हड्डियां दिखाई दे रही। आई होप सो आप सभी को अच्छा दिखा दिया होता तो अच्छा है भाई, नहीं तो मैं ना कभी भी बैकग्राउंड लगाती ही नहीं है, कभी भी मैं बैकग्राउंड सेट नहीं करती। मेरा जो नेचुरल बैकग्राउंड होता है वो ही अच्छा रहता है। तो ठीक है, एनीवे सो यस यस राजेश राजदेव सर प्लीज म्यूट करिए। आप क्लियर नहीं दिख रहा बोला। हाँ वो तो मुझे भी पता है। सो एनीवे चलो बहुत वक्त हो चुका है हमें, और आज के प्रेजेंटर मिस्टर रजत सुब्रा सर है, सभी को पता है वो एक टेक्निकल फील्ड से है और ग्राफिक्स एनिमेशन उनकी फील्ड भी मेरी फील्ड से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। काफी बार मैंने उनको लाइव सुना है, उनके वेबिनार बहुत अच्छे होते हैं। तो आज पहली बार उनका आज हमारे पैनल पे एक सेशन है। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि उनका सेशन, फिर हमारी मोबाइल पे बात हो गई, कृतिपेन सर से मेरी बात हो गई कि रजत सुब्रा सर का आज सेशन हमें रखवाना है। तो आज हमारा तकदीर है हमारे बीच में वो रजत सर है, और बिल्कुल शांति से सभी के माइक म्यूट रखिए और उनको शांति से सुनिए, क्योंकि जब हम शांति से सुनते नहीं तो हमें समझ में नहीं आता। सो एनीवे चलो हमारे प्रेजेंटर के ऊपर हम जाएंगे। सो रजत सुब्रा सर आपका वेलकम है, आप स्टार्ट करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पैनल पे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पैनलिस्ट अभी हमारे पास सभी को मेरा नमस्कार, और 55 लोग इस पार्टिसिपेंट्स है इस मीटिंग के, बहुत अच्छा है और अच्छा लगा। इतने जहाँ भी हम मीटिंग करते हैं प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, वहाँ पर इतने लोग कभी नहीं आते, तो इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा तो आज का टॉपिक जो है ना मोबाइल सिक्योरिटी, राइट। एक तो मोबाइल सिक्योरिटी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। अगर हम देखें मोबाइल सिक्योरिटी को जानने के बाद भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उसके साथ रिलेटेड और भी बहुत सारी ऑप्शन है, राइट। एक होता है नोटिफिकेशन, एक होता है आपका मेमोरी मैनेज करना, एक होता है आपका नोटिफिकेशन मैनेज करना, एक होता है आपकी एप्लीकेशन जो होता है ना उसका डाटा और केस फाइल, इसको मैनेज करना।
तो मैं एक और होता है इंडिविजुअल, कोई एप्लीकेशन भी इस तरह की काम करता है जैसे व्हाट्सएप। आज मैं ओवरऑल मोबाइल का सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर एक बार फोकस डालूंगा और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा ऐसा नहीं है। और साथ में हमारा जो सबसे मेन है वो है हमारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, राइट। हमारा गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पे किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो हमें जानना बहुत जरूरी है। और अपडेट का सेक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जितना अपडेट एप्लीकेशन रहता है उसकी अपडेट का क्या फंक्शन है। और साथ में इंडिविजुअल, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूंगा, आज कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि लैपटॉप की बात कुछ और है, मोबाइल की बात कुछ और है। मोबाइल पे वो व्हाट्सएप का जो फीचर बताऊंगा वो बहुत यूनिक होने वाला है, राइट, क्योंकि वो हमने शायद किसी ने भी नहीं देखा या करते भी नहीं है। और अनवांटेड बहुत जंक फाइल भरा हुआ रहता है या रिपीटेड फाइल रहता है जो कि आपकी किसी काम का नहीं है, लेकिन वो आपकी अल्टीमेट, अगर फोन होता है 4 GB 64 GB का, मतलब रैम 4 GB 64 GB स्टोरेज का, उसमें भी प्रॉब्लम है। चाहे आपका 128 GB फोन है, अच्छा फोन है, 5G फोन लिया, उसमें भी प्रॉब्लम है। हर जगह में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो छोटा सा ऑप्शन है। तो आज मैं अभी देखो, मोबाइल एप्लीकेशन, राइट, मोबाइल को सिक्योरिटी कैसे देंगे, आप इसका सही जानकारी कहाँ से मिलेगा, बहुत मतलब आप कितना याद रखोगे, लेकिन जो पॉइंट है ना, मेन 6 पॉइंट है। एक मोबाइल को सिक्योरिटी अच्छी तरह से रखना, उसका जो फीचर है उसको यूज करना, उसका 6 फीचर है, मेन फीचर है। उसके साथ मैंने जो जो चीज बताया उसको भी हम बात करेंगे। सबसे पहले डिवाइस सिक्योरिटी में आता है आपका पासवर्ड। सबसे पहले पासवर्ड को आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। अब पासवर्ड में आप क्या यूज करेंगे, पासवर्ड में कॉमनली जो होता है, हम अपना नेम यूज करते हैं, हम अपना कुछ भी जो कॉमन चीज है जो हमारे माइंड में एकदम से आ जाता है वो यूज करते हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है। पासवर्ड में ना कोई डिजिट यूज करेंगे। डिजिट मतलब जैसे आपका गाड़ी का नंबर, जैसे आपका फोन का कुछ आगे पीछे का नंबर, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका बेटी की डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपकी वाइफ की नाम, ये सब हम कॉमनली चीजें रख देते हैं। तो वो चीजें क्या होता है, गेस करके, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारा सारा डिटेल जो है ना बिखरा पड़ा हुआ है, वहां पे कोई भी जाके उस डाटा को कलेक्शन करके अगर मैच करके, और सबसे बड़ी बात है वर्डप्रेस में एक एल्गो चलता है, अगर कोई ब्रेक करने की कोशिश करेगा ना, वर्डप्रेस में एक एल्गो चलता है जो कि प्रोग्रामिंग द्वारा किया जाता है। किसी ने अगर ट्राई करने की कोशिश किया ना तो ट्राई हो जाता है। तो इस तरह से ये पासवर्ड जो ना, पासवर्ड में 2 चीजें है, एक आपका बायोमेट्रिक लॉक्स। बायोमेट्रिक लॉक्स मतलब आपका फिंगरप्रिंट। आप एक चीजें करते हैं, आप एक फिंगरप्रिंट दे के रखते हैं। मैं बोलता हूँ कभी भी एक फिंगरप्रिंट नहीं देना, एक से ज्यादा मल्टीपल 2-3 फिंगरप्रिंट आप दे के रख सकते हो, लेफ्ट हैंड का भी राइट हैंड का भी। ये हो गया ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी बातें है, ये है कि इंस्टॉल आप कर रहे हो लेकिन आप ट्रस्टेड है वो ऐप, उसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाके गूगल प्ले प्रोटेक्टेड है या नहीं है, और उसके बाद आप रिव्यू कैसे करते हो ऐप परमिशन को। परमिशन के लिए एक सेटिंग्स होता है ऐप में, आप मोबाइल सेटिंग्स में जाएंगे, मोबाइल सेटिंग्स में जाके सर्च कर लेंगे परमिशन, ऐप परमिशन, वहां पे आपको दिखाएगा, क्या दिखाएगा पता है, कॉल लॉग। यानी कि जितना भी आपके पास एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आपने क्या क्या परमिशन देना है। आपने उनको कैमरा की परमिशन देना है, या फिर आपने कॉल लॉग की परमिशन देना है, या फिर आपकी फाइल की परमिशन देना है, आप माइक की परमिशन देना है। ये आप दे के रख देते हो वन टाइम कि हमें बार बार ये करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके बैकग्राउंड में, बैक एंड में आपके जितना भी मोबाइल पे एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे। अभी अगर मैं पूछूं आपको, सुबह से आपने कितना एप्लीकेशन यूज किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और ये ब्राउजर यूज कर रहे हो, और भी कुछ और भी चीजें यूज कर रहे हो, लेकिन कुल मिला के 4-5-6। लेकिन आप अगर परमिशन पे चले जाओगे ना, आपकी सेटिंग के अंदर जो परमिशन ऑप्शन है, ऐप परमिशन ऑप्शन है, उसमें अगर जाके देखोगे आपने मल्टीपल, मतलब 30 से 30 से ऊपर आपने ऐप को वो सारा कॉल लॉग परमिशन, कैमरा परमिशन, माइक परमिशन, फाइल परमिशन सब दे के रखा हुआ है। लेकिन वो अनवांटेड है। इससे 2 प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इससे आपका एक रैम बहुत ज्यादा उसमें बिजी रहता है, बैकएंड में बिजी रहता है। रैम का कुछ हिस्सा उसको मैनेज करने के लिए हमेशा 24 घंटे बिजी रहता है। उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ऐप परमिशन पे जाएंगे, जो एप्लीकेशन आप नॉर्मली कभी कभार खोलते हो उसको सब वो अलाउ हटा दो, राइट, उसको परमिशन को देना ही नहीं है। जो ऐप आप सिमिलरली डेली घंटे घंटों बाद यूज करते हो उस एप्लीकेशन को ही आप ये परमिशन दे के रखोगे, अदरवाइज देना ही नहीं है। ये होता है। तीसरा होता है अपडेट सेक्शन। अब अपडेट सेक्शन क्या है,
हम जानते हैं अपडेट। देखिए अपडेट क्या होता है, एक होता है फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। अबाउट फोन पे जाएंगे, आपका अपडेट आएगा फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉइड का वर्जन है, उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो आपका सिस्टम लैक हो जाता है, आपका सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। दूसरा एप्लीकेशन अपडेट, ये कहाँ से करते हैं, ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाके करते हो, राइट। गूगल प्ले स्टोर में हम कभी कवर करते हैं, ऐसे आदत है, डेली अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप DT स्ट्रीम की बात करोगे, DT स्ट्रीम ऐसा फंक्शन है जो कि आपको मेलवेयर आता है, आपके सिस्टम पे कभी जाएगा, और जब जाएगा कब, जब आपके जितने भी एप्लीकेशन है उसको आप डेली यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डेली, अगर जितने भी एप्लीकेशन है आपके पास, वो बैकएंड में कब कौन एप्लीकेशन अपडेट ले रहा है, दे रहा है, कोई पता नहीं, लेकिन आपको ये सारा एक जगह में मिलता है, वो है गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको अपडेट रिव्यू करना है, ऑल अपडेट पे क्लिक करके आपको छोड़ देना है। अगर आप सुबह ये काम करते हो, आप सारा दिन आपका फोन बहुत अच्छा चलता है, मेलवेयर आने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई आएगा ही नहीं, मेलवेयर आने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन अपडेट रहता है तब मेलवेयर नहीं आ पाते। और अगर आपने क्या किया, आपने या तो सोच रहे हो कि मैं शाम को करूंगा अपडेट, शाम को डाटा नहीं बचता, या फिर आप हफ्ते में एक बार करेंगे, रोज रोज डेली क्यों करना। यही वो मौका है जो एप्लीकेशन हैकर्स, अनएथिकल हैकर्स जो डिवाइस यूज करते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशन जो अपडेट नहीं हो रखा है, उस एप्लीकेशन को उन्होंने सहारा लेकर आपके सिस्टम पे मेलवेयर डाल देता है। इससे जो प्रॉब्लम होता है, आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, केस फाइल रेडी करेगा, डाटा फाइल रेडी करेगा, और उससे डाटा चोरी होने का भी खतरा है, साथ में रैम को भी बिजी करा देगा, और आपकी प्रोसेसर को भी बिजी करा देगा, हीटेड होगा फोन, सारी प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना चाहिए, शाम की बजाय डेली सुबह अपडेट कर दो। अगर डेली अपडेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत कम टाइम में वो अपडेट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप सुबह काम कर रहे हो, अपडेट में बैठा दिया, 2 से 300 MB से ज्यादा अपडेट आपको लेगा ही नहीं है मिनिमम। अगर डेली करते हो, इससे ज्यादा, इससे भी कम अपडेट में आपका आप कम डाटा में आपका अपडेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये DT स्ट्रीम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम रात की वजह से उसको डेली सुबह करना है, और कोई कोई तो करते ही नहीं है, महीनों बाद अगर नहीं करते, देखा जाता है कि इनकी तो 20 एप्लीकेशन, 30 एप्लीकेशन, 40 एप्लीकेशन कभी अपडेट में बैठा है नहीं। ये अपडेट रखना बहुत जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन अपडेट दोनों को करना चाहिए। डाटा इनक्रिप्टेड, अब आप बोलेंगे ये क्या फीचर है। डाटा इनक्रिप्शन होता है आपका, जैसे व्हाट्सएप देखेंगे आप, व्हाट्सएप को जो आप करते हैं ना, मेटा का क्या होता है, इनक्रिप्टेड डाटा है। बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे जूम है, जैसे टेलीग्राम है, ये डाटा इनक्रिप्टेशन का कुछ फंक्शन कम काम करता है। या फिर आप फोन पे बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं यूज, क्या नाम बोलते हैं उसको, जो नंबर किसी से फोन आया और उसको एकदम से बता देता है नंबर, क्या बोलते हैं उसको एप्लीकेशन को, ट्रू कॉलर, ट्रू कॉलर, ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर बहुत खतरे वाली चीज है, सभी को मैं बता दूं। ट्रू कॉलर में सबसे ज्यादा डाटा होने का, चोरी होने का चांसेस है सबसे ज्यादा। और जबकि ट्रू कॉलर हम सभी ने लगा लेते, थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए लगा देते, और उसने क्या किया, उसने हिडन आपके साथ जो परमिशन लेता है ना, वो हिडन परमिशन लेता है। और देखो टर्म्स कंडीशन जो होता है ना, हम कभी नहीं पढ़ते, और कंपनी कितनी चला के, देखो जितने भी प्रोडक्ट है, जितने एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे अगर कोई कमी है ना, तो वो टर्म्स कंडीशन इस तरह से बनाएगा जैसे कोई वकील का भेजा हुआ आपका केस फाइल है। मतलब आपको पढ़ने की दिल ही नहीं करेगा, आप कितना भी कोशिश करो, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा यार ये क्या पढ़ रहा हूँ, ये कोर्ट का कोई फाइल नहीं है। लेकिन लुकिंग आपको उस तरह देगा, और पढ़ने की कोशिश करेंगे, फीलिंग आपको ऐसा आएगा यार क्या ये फाइल फुल है, इतना ज्यादा। और क्रिटिकल वर्ड वहां पे इस्तेमाल होता है, ताकि कोई जानबूझकर उसको पढ़े ही ना। वहां पे ऐसा ऐसा वर्ड दिखाया जाएगा, और जब आप फंस जाओगे ना बिल्कुल, तब अब वो चीजें वो क्लियर करके आपको बता देगा, ये देखो ये हमारे कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको आपने अलाउ करके चल रहे थे और आप अभी गलत काम किया, आप फंसो। तो हमने बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन देखते नहीं है, उसका रीजन भी यही है कि वो बहुत ज्यादा खिचड़ी पका के रख देता है, उसको पढ़ने की किसी का मन नहीं करेगा। तो ये होता है डाटा एनक्रिप्शन फीचर्स, जो आपको देखना चाहिए कि ये एनक्रिप्टेड है या नहीं है। अगर एनक्रिप्टेड नहीं है, उस एप्लीकेशन के बच के रहिए, पूरा बचना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं ना एनक्रिप्शन नहीं है, एनक्रिप्टेड नहीं है, फिर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या करोगे, आप परमिशन को इस्तेमाल करोगे, उस एप्लीकेशन को, आपका कॉल लॉग का, आपका मैसेज का, आपका कैमरा का, आपका माइक का, आपका फाइल का, ये 5 जो परमिशन है ना, वो देना ही नहीं है, फिर वो यूज ही नहीं कर पाएगा, राइट। ये हो गया। और रिमोट वाइफ, ये क्या है भाई, रिमोट वाइफ होता है आपका फोन
ये आपका फोन कभी भी अगर आपने सोचा ये अगर लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, गुम हो गया, पानी में गिर गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, आपका डाटा फोन लॉस हो गया, अभी आप क्या करोगे? इसको बोलते हैं रिमोट वाइफ। आप किसी भी सिस्टम पर जाओ, लैपटॉप में जाओ या किसी भी सिस्टम पे जाके अगर आप अपने आईडी को ओपन करते हो तो क्या करोगे आप? ये अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप बोलते हो सर मेरा एक ही फोन है, राइट? अभी तो मल्टीपल फोन है, लेकिन क्या मल्टी फोन का बेनिफिट्स लेते हैं? नहीं लेते। वो कैसे मल्टीपल बेनिफिट्स होता है? मान लीजिए आपके पास एक फोन है जो सिंगल फोन है, आप एक ही फोन यूज करते हैं डबल सिम का, और कोई इशू नहीं है। आपके फोन में 2 या मल्टीपल जीमेल अकाउंट है या गूगल अकाउंट है, आप सारे सिस्टम जो है उसके ऊपर रखा हुआ है। आप किसी भी लैपटॉप में या कहीं भी लॉगिन करते हो, आपका जो प्रॉम्प्टर है ना वो उसी फोन में आता है, बाकी कहीं नहीं आता है। आपने बोला वाह मेरी तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, इसमें के अलावा मुझे कोई नहीं होता। अगर वही फोन गुम हो जाए फिर लॉगिन कैसे करोगे? प्रॉम्प्टर आके खड़ा हो जाएगा और वो उसमें आप, वो फोन ही लॉस हो गया, आप कैसे यूज करोगे? लॉगिन कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में क्या होता है, दो फीचर होता है। एक होता है आपका मोबाइल जो ऑफलाइन है, यानी कि चोरी हो गया और किसी ने स्विच ऑफ कर दिया और आपको प्रॉम्प्टर जाएगा उसी फोन पे, तो आप हरगिज वो जीमेल आईडी जो है ना उसको कभी आप ओपन नहीं कर पाओगे, मतलब ही नहीं है ओपन कर पाओगे, क्योंकि जीमेल ने सिक्योरिटी दे के रखा हुआ है। आपके फोन के बगैर, आपके फोन के हेल्प के बगैर आप कभी नहीं उसको यूज कर सकते। तो ऐसे में क्या करो, आपके घर में अगर मल्टीपल फोन है तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज करो, जो कि हमारे गूगल अकाउंट में जाके सिक्योरिटी सिस्टम पे जाके ये होता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐसे एप्लीकेशन है, मान लो आपके पास 2 फोन है, एक फोन ये है और एक फोन ये है, 2 फोन है, तो 2 फोन में आपका गूगल ऑथेंटिकेटर दोनों फोन पे होना चाहिए, राइट? हस्बैंड वाइफ की फोन में होना चाहिए या फिर आपके पास मल्टीपल फोन होना चाहिए, तो दोनों फोन में गूगल ऑथेंटिकेटर होना चाहिए। काम कैसे करेंगे देखो, एक फोन पे आपका मल्टीपल 4 आईडी है, एक फोन में आपका अलग 4 आईडी है, तो दोनों फोन पे 4 8 आईडी हो गया। तो दोनों फोन पे गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन ऑन होना चाहिए। जब इस फोन का, एक फोन का जीमेल आईडी ऑन कर रहे हो और गूगल अकाउंट में जाके आप ऑथेंटिकेटर को ऑन कर रहे हो, यानी कि एनेबल कर रहे हो, तो वहां पे कोड लगा के वो फोन स्कैन करके दूसरा फोन से वो चारों आईडी आपने एक फोन में ले लिया। अब इस फोन में जो आईडी है, चारों आईडी, उसको स्कैन करके आपने इस फोन में ले लिया। फिर क्या करोगे, अब 4 अकाउंट जो दोनों फोन में 4 एक दूसरे के फोन में है, उसको आप शेयर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। एक ही फोन में ये 8 आईडी रह सकता है, यानी कि दोनों फोन पे आप गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज कर रहे हो और दोनों फोन का जो ऑथेंटिकेटर कोड है वो ट्रांसफर करके आप एक दोनों फोन पे ले लिया। एक फोन चोरी हो जाए कोई बात नहीं, दूसरा फोन पे मेरे 8 आईडी कंप्लीट सिक्योरिटी दे रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका एक फोन चोरी होगा तो दूसरा फोन हमेशा काम करेगा। और ये कैसे काम करेगा, आपका फोन ऑफलाइन होके भी, यानी कि आपका फोन ऑफलाइन है, यानी कि फोन पे इंटरनेट नहीं है, तब भी आप काम कर सकते हो। वो ऑथेंटिकेटर ऐसा काम करेगा, उसमें कोड जनरेट होता है, उस कोड को आप डालो, लॉगिंग हो जाएगा। और उस ऑथेंटिकेटर के साथ एक बैकअप कोड होता है जो लाइफ लॉन्ग काम करता है। कैसा? ऑथेंटिकेटर को यूज करने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे ये काम करता है। इसके क्या होगा, इसमें 10 बैकअप कोड्स मिलता है। ये हर जीमेल अकाउंट के साथ ही अटैच है। सिक्योरिटी सिस्टम पे जाएंगे, 10 बैकअप कोड आएगा। उस बैकअप कोड को आपको प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डायरी पे लिख सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहो, फोन का कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ऑथेंटिकेटर काम नहीं कर रहा है, गूगल प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन काम नहीं कर रहा है, आपका रिकवरी जीमेल नहीं काम कर रहा है, रिकवरी फोन नंबर भी काम कर रहा है, सब बंद, तो कैसे करोगे? तो वो जो कोड है जो कॉपी में आपने लिख के रखा, उसकी सहारे पे आप अपना जो जीमेल आईडी है उसको लॉगिन कर पाओगे। वो कोड गूगल का यूनिक कोड है, उसको किसी को शेयर नहीं करना और सिस्टम पे नहीं रखना। वो कोड आपने अलग से उसको कॉपी करके रखो, वो काम करेगा। सिस्टम को हैक हो सकता है, सिस्टम से चोरी हो सकता है, सिस्टम का फाइल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला अपडेट करते नहीं है, तो बहुत सारा मल्टीपल अकाउंट से डाटा, वो टर्म्स कंडीशन आपने अलाउ करके रखा, उस हिसाब से वो डाटा लीकेज हो सकता है। ये हमारे को करना चाहिए। मैं हमेशा से ये चीज प्रैक्टिस करता हूँ। रिमोट वाइफ क्या होता है, रिमोट वाइफ होता है जब आपका फोन चोरी हो गया, अब आप सब फंक्शन बंद है, यानी कि आपका दोनों फोन चोरी हो गया, फिर भी आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी चोरी हो गया, सब कुछ फोन के साथ सब चला गया, अभी आप वो जो डायरी में 10 बैकअप कोड रखा है ना, उसकी सारे या ऑटो आईडी आप रिकवरी कर सकते हो। कितना सॉफ्ट फंक्शन है, कितना सॉफ्ट फंक्शन है, लेकिन हमें इसको यूज करना आना पड़ेगा। तो रिमोट में क्या होगा, जब आप रिमोट वाइफ क्या होता है,
जब आपकी फोन चोरी हो गया, अब आप उसको फोन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब आप ईमेल आईडी को लॉगिन कर लिया, आप आपका जो फाइंड योर डिवाइस करेंगे, फाइंड योर डिवाइस करेंगे तो आपका डिवाइस कहाँ चला गया, इवन वो स्विच ऑफ करने के बाद भी चला गया, अगर स्विच ऑन है तो आप फाइंड ब्राउज योर डिवाइस में जाके ऑप्शन में जाके देख पाते हो कि आपके फोन पे कितनी बैटरी है, और आप वहां पे रिमोटली उसको डाटा को सिक्योर कर सकते हो। आप उस रिमोटली उस डाटा को इरेज कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, तीनों ऑप्शन आपके पास है। तो एक बैकअप कोड अगर हमें इतना फैसिलिटी देता है तो हम क्यों नहीं इसको यूज करेंगे? 100% इसको यूज करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है अवॉइड पब्लिक वाईफाई। आपके पास एक VPN ऑप्शन है, आप VPN ऑप्शन को कोई नहीं यूज करता, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है ना वो करते हैं। लेकिन आपको एक लालच दिया जाता है, एक क्या बोलते हैं, आपके पास डाटा होते हुए भी अभी आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कभी सिनेमा हॉल में जाते हो, कभी मॉल पे जाते हो, वहां पे वाईफाई चालू रहता है। आप बोलते हो सर यहाँ पे स्कैन करो या फिर वाईफाई है, ये आपका पासवर्ड है, ऑटोमेटिक वो खुला रहता है, ओपन रहता है। तो ओपन मार्केट में जो वाईफाई रहता है उसको कभी आप इस्तेमाल मत कीजिए। अगर करेंगे तो VPN यूज करो, पब्लिक जो नेटवर्क है उसको अवॉइड करो, नहीं तो आपका डाटा कब कैसे कहां से लीकेज हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो ये रहा आज की मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, जो कि हमने क्या बोला, फर्स्ट डिवाइस सिक्योरिटी में आपका पासवर्ड और बायोमेट्रिक दोनों को, बायोमेट्रिक अगर देते हो तो आप अलग अलग करो, और मल्टीपल जो आपका पासवर्ड डालना है वो आप ऐसे कॉमन वर्ड नहीं डालना है, जो ऐसे यूनिक वर्ड डालना है, स्पेलिंग मिस्टेक करके डालना है। क्योंकि ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक करने की बात, क्योंकि अगर मान लो आप वैकेशन लिख रहे हो, VACATION वैकेशन लिख रहे हो, इसको आप थोड़ा सा चेंजेस करके इसको यूनिक बना दो, कभी गेस ही नहीं कर पाएगा, हैकर को भी दिमाग में जोर पड़ेगा कि ये लिखा क्या है। अगर वैकेशन लिखेंगे तो वैकेशन, उसने अगर सारा प्रोग्रामिंग दुनिया की मल्टी बिलियन वर्ड्स को डाल के, अगर एल्गोरिथम डाल के उसने अगर उसके प्रोग्राम को रन कर दिया ना, तो ये वर्ड उसमें ऐड रहता है। अगर उसने फेंक के आगे जो डिजिट है उसको भी ब्रेक हो जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले मिस्टेक वर्ड डालना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक वर्ड डालना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो हैशटैग डालते हैं ना, हैशटैग या @ डालते हैं, इन चीजों के साथ थोड़ा सा चेंजेस कर दो। आपके पास न्यूमेरिक नंबर से उसको डालने के साथ जो सिंबल्स होते हैं ना, वो सिंबल्स ऐसे अनकॉमन सिंबल डालो, या फिर ऐसे सिंबल डालो जो नेचुरली यूज ही नहीं करते कोई, राइट। आप समझ गए। तो इजी पासवर्ड डालना खतरा है, गेस करके भी कोई निकाल ना दे, इसीलिए आपको सिंबल्स को भी आपको एक पैटर्न में सजाना है, जो कि आपको देखने में, मैं तो क्रिएटिविटी करता रहता हूँ, इसलिए मैं सिंबल को भी डिजाइन करता हूँ, सिंबल से लेके भी डिजाइन करता हूँ ताकि याद रह जाए। सिंबल को भी डिजाइन बनाना पड़ता है, और बाद में आपका जो न्यूमेरिक जो नंबर है उसको भी आप इस तरह से नंबर डालो, मिनिमम 6 डिजिट नंबर डालो। 4 डिजिट जो होता है ना, हैकर्स बहुत जल्दी उसको ब्रेक कर लेता है, 6 डिजिट थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसलिए नंबर 6 डिजिट डालना है, और जो सिंबल्स है उसको पैटर्न में डालना है, अलग अलग थोड़ा डिजाइन बना के। लास्ट में जो आपका अल्फाबेट है उसको कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स करके डालो, लेकिन मिस्टेक स्पेलिंग करके, स्पेलिंग मिस्टेक करके डालना है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लोगे। और फिंगरप्रिंट जो डालना है अपने बायोमेट्रिक, उसको मल्टीपल उंगली डालो, राइट। दूसरी बात है ऐप मैनेजमेंट, आपने सुना है, परमिशन को आपको चेक करना है, और अपडेट आपको करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन सब अपडेट, डाटा एनक्रिप्शन आपको देखना है कौन कौन है नहीं है उसको, अगर नहीं है तो परमिशन मत दीजिए। और लास्ट में रिमोट वाइफ, आपने ये सारा चीज करके रखना जो मैंने ऑथेंटिकेटर बोला, और साथ में मैंने क्या बोला, आपको बैकअप कोड को रखना, ताकि आपको लॉस्ट हो जाए डिवाइस या कुछ भी हो जाए, अगर उस टाइम आप जल्दी से देखिए, जल्दी से आपका हैक हो रहा है, आपको जीमेल पे मैसेज आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है, और आप उसको चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, फटाफट उसने जीमेल रिकवरी, फोन रिकवरी सब कुछ बदल दिया, फिर भी आप उस बैकअप कोड के सहारे ना आप लॉगिन कर पाओगे फटाफट से, और आप जल्दी से अगर इस प्रोसेस को कर पाओगे, आप अपना पासवर्ड रिसेट कर दो तो आप बच जाएंगे, हैक होते होते हुए भी बच जाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। ये एक सिस्टम है, वो बैकअप कोड उसके बाद भी काम करता है, क्योंकि जिसने हैक किया ना उसने बैकअप कोड को चेंज नहीं करता इतने जल्दी, ये करता तो है, जो पक्का हैकर होगा ना वो कर देगा, अगर नहीं किया, हैक होने के बाद भी आप उसको कर पाओगे, है ना प्रॉब्लम। लेकिन हम सोचते जा लॉस हो गया आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केस करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, कुछ नहीं, माइंड उस टाइम काम ही नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपका जीमेल जिस दिन हैक हो जाएगा ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा जीमेल की वैल्यू क्या है, क्योंकि ऑनपेसिव के सारे अकाउंट से ना वो जीमेल के साथ अटैच है। अगर ऐसा हो गया तो बैकअप कोड आपको बहुत काम आने वाला है,
राइट। ये टर्निंग पॉइंट है, आपको बैकअप कोड वो सारे मुसीबत से बाहर ले देगा। और वाईफाई आपको वीपीएन यूज करना चाहिए, अगर नहीं है तो वीपीएन के ऊपर आप थोड़ा सा विकिपीडिया देखिए या फिर गूगल पे सर्च कीजिए, कॉपीलोट पे सर्च कीजिए, आपको सारा कुछ मिलेगा। अभी मैं चलता हूँ हमारे जो क्या बोलते व्हाट्सएप की एक फंक्शन, ये मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से बहुत फंक्शन है हमारे मोबाइल का, जैसे नोटिफिकेशन बताया, जैसे आपका एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन के ऊपर बताया। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, राइट। स्क्रीन शेयर करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ और स्क्रीन शेयर को मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप देख पाएंगे। अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ फाइल बना के रखा हुआ है, अभी मैं बातचीत करते करते ही फाइल बना के रखा था, वो सिंपल फाइल है, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में देखिए, व्हाट्सएप में क्या होता है, यहाँ पर मैं इस पिक्चर्स को थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। अभी क्या है, सबसे पहले हम जब व्हाट्सएप खोलते हैं ना, इस तरह से हमारा व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। सॉरी, इस तरह से नहीं है, इस तरह से ओपन हो जाता है। ये पिक्चर थोड़ा इधर उधर हो गया, राइट। देखो इस तरह से हमारा व्हाट्सएप ओपन होता है। मेरे बिजनेस व्हाट्सएप यूज करता हूँ मैं, ऐसे व्हाट्सएप भी है मेरे फोन में, दोनों व्हाट्सएप चलता है। लेकिन दोनों व्हाट्सएप को मैं किस तरह से हैंडल करता हूँ देखिए। अभी मैं बात करता हूँ ये 3 डॉट की, ये जो 3 डॉट दिखा रहा है ना, इस 3 डॉट सेटिंग्स ऑप्शन है। अभी देखो इसमें मल्टीपल 197 मैसेज है। उफ, परेशान हो गया मैं इन मैसेज से, लेकिन मैं परेशान नहीं होता, क्यों जानते, मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ करके रखा हुआ है, ताकि ये मेरी फाइल जो भी फोटो जो भी कुछ आए वो गैलरी पे जाए ना। अगर आपने गलती से ये नहीं किया तो क्या हुआ है, आज तक आपके व्हाट्सएप ने आपका जो मेमोरी है ना, स्पेस स्टोरेज एरिया, उसकी काफी हिस्सा 5 GB 10 GB स्टोरेज, इससे भी ज्यादा स्टोरेज उसने ऐसे ही ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसे यूं ही फालतू में। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे हम देखते हैं। 3 डॉट में हम क्लिक करते हैं, 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक ऑप्शन खुलता है, इस तरह से एक ऑप्शन खुलता है, देखो इस तरह से एडवर्टाइज, आपका बिजनेस टूल, न्यू ग्रुप, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिटीज, लेवल्स, लिंक डिवाइस, स्टार्ट मैसेज, सेटिंग्स। सेटिंग्स में जब आप जाते हो उसके बाद क्या होता है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेटिंग ओपन हो जाता है। सेटिंग ओपन होता है तो कैसे होता है, सेटिंग ओपन हो जाता है तो इस तरह से आपका ओके, सेटिंग ओपन हो जाता है तो इस तरह से आपका सेटिंग ओपन होता है, राइट। इस तरह से आपका सेटिंग्स ओपन होता है। सेटिंग्स में क्या है, बिजनेस टूल, अकाउंट, प्राइवेसी, एडिटर, चैट्स, नोटिफिकेशन, स्टोरेज एंड डाटा, ये है वो ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने अगर आज तक किसी ने नहीं किया इस ऑप्शन को, आज मीटिंग के बाद जब भी आपको फुर्सत मिलेगा इसको एक बार ट्राई करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टोरेज एंड डाटा, 3 डॉट में क्लिक किया, सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके स्टोरेज एंड डाटा आपको दिख जाएगा। इस डाटा को क्लिक करने के बाद क्या होगा, सिलसिला कुछ इस तरह के आएगा, इस तरह से एक सिलसिला आएगा। देखो यहाँ पर पहले लगाएगा 0 KB, 0 KB, ठीक है। तो आपको इस मैनेज में, यहाँ पर मैनेज अकाउंट में क्लिक करना होगा। कैसे होगा, इसमें इस तरह से एक विंडो खुलेगा, इस तरह से एक विंडो खुलेगा। जब आपने स्टोरेज एरिया पे क्लिक किया ना, इस तरह से एक मैनेज स्टोरेज की ऑप्शन आएगा। इसमें देखो अभी मेरे पास थे, बहुत थे, मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा, 4.4 GB ये डाटा है। वो डाटा है, कौन सा डाटा है, जो आपके फाइल में, आपके व्हाट्सएप में आए हैं और आपने शेयर कर दिया, बाद में आपने क्लियर कर दिया, व्हाट्सएप में जाके क्लियर कर दिया, सब कुछ व्हाट्सएप में जाके क्लियर मैसेज कर दिया, फिर भी ये डाटा आपके फोन में रह जाएगा। इवन आपने इसको ट्राई करना, आपके पास बहुत वीडियो भेजा होगा लोगों ने, या आपने वीडियो शूट किया होगा और आपने क्या किया, उस वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर कर दिया, वो गैलरी में पड़ा हुआ है। आपने सोचा ये गैलरी में पड़ा हुआ है, ये तो मैंने भेज दिया, आप किसी काम का नहीं है, छोड़ दो इसको, गैलरी से डिलीट कर दो। आपने गैलरी से सब डिलीट कर दिया, लेकिन आप याद रखिए वो डिलीट नहीं हुआ है। अगर आपने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया ना, वो फाइल व्हाट्सएप ने सब रखा हुआ है, और ये जीबी जो है ना 4 GB 4.4 GB है, ये और भी ज्यादा बढ़ा के रखा हुआ है, वो फाइलों को सेव करके रखा हुआ है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे इस तरह से एक प्रोसेसिंग होगा। अब 4-5 GB मोबाइल अगर प्रोसेसिंग करेगा तो आपका 4 GB रैम हो सकता है, 6 GB रैम हो सकता है, 8 GB रैम हो सकता है। बात आएगी कि उसकी रैम कितना है, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 30 सेकंड टाइम ले सकता है, 1 मिनट टाइम ले सकता है। यहाँ पर ये केबी फंक्शन करेगा। फंक्शन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको ये विंडो ओपन होगा, ये विंडो जो है ओपन होगा, ऐसा विंडो ओपन होगा। आपके फोन में फ्री स्पेस है, जो 64 GB का फोन है उसमें फ्री स्पेस है आपका 14 GB, लेकिन उसमें से 4.4 GB इसने व्हाट्सएप ने यूज करके रखा हुआ है। और व्हाट्सएप में ये जो येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये है अदर्स एप्स फाइल है, ठीक है, ये अदर्स एप फाइल है। लेकिन
व्हाट्सएप में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये 4.4 GB आपका व्हाट्सएप ने यूज कर दिया अकेला। आप समझ रहे हो, 37 GB आपका अदर्स एप्लीकेशन यूज कर रहा है, जिसमें से 4.4 GB 5 GB मैंने तो 2-3 GB इसमें से डिलीट किया है, लेकिन फिर भी ये 4.4 GB रह गया। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। अभी देखो, रिव्यू एंड डिलीट आइटम लार्ज देन 5 MB, ये वो फाइल है जो आपने व्हाट्सएप में रिसीव किया और किसी को फॉरवर्ड कर दिया, तो आपने रिसीव भी किया, फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, आपने गैलरी में अगर मीडिया विजिबिलिटी ऑफ नहीं किया था तो वहां पर चला गया था, आपने गैलरी पे जाके फोल्डर ऑप्शन पे जाके एल्बम को यूज किया और फोल्डर ऑप्शन पे जाके आपने उसको डिलीट कर दिया, लेकिन फाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से नहीं डिलीट हो रहा है, यहाँ से नहीं डिलीट हो रहा है। तो लार्ज देन 5 MB का फाइल आपको 1 GB का पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है। गैलरी पे डिलीट करने के बाद भी ये फाइल यहाँ पड़ा हुआ है। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, हर एक चैट के ऊपर देखो, मैंने सुष्मिता सेन, मेरी वाइफ की है, ये 1 MB 1 GB तो इन्होंने खुद ले लिया, जबकि मैंने इनका चैट ऑप्शन जो है ना मैंने क्लियर करके रखा हुआ है, कुछ फाइल नहीं है, कोई फाइल नहीं है, फिर भी एक GB इसमें 908 MB 1024 MB में 1 GB होता है, तो 908 MB मतलब 1 GB के नजदीक है, 1 GB मान के चलो। इतना डाटा अगर एक एक जगह पे रखा हुआ है, तो क्या करूंगा मैं, इतना कैसे करूंगा मैं, कैसे हैंडल करूंगा। मेरा फोन मेरे पीठ पीछे ऐसा काम कर रहा है, व्हाट्सएप का ऐसे ऐसे फंक्शन है। हाँ, इसको बेनिफिट्स के लिए लाया गया है, लेकिन इसको अगर बेनिफिट्स के लिए दिया गया है तो इसको इसके कुछ नेगेटिव फीचर्स भी है। वो नेगेटिव फीचर ये है कि आपने गैलरी से डिलीट करने के बाद भी वो फाइल रह जाता है। आप एक बार इसमें 5 GB से ऊपर इस फाइल में देखेंगे, आपको वो सारा रिलेट कर पाएंगे कि इतनी सारी फाइल है और मुझे चाहिए नहीं था और सब वो यहाँ रखा है, राइट। तो ये है वो चीजें जो आपकी व्हाट्सएप में मैंने दिखाना था और आपको दिखा दिया लास्ट। इसके बाद एक और ऑप्शन है, तो मैं अभी चला जाऊंगा एक बार गूगल के पास, राइट। वो जो मैंने ऑथेंटिकेटर और बैकअप कोड की राइट बोल रहा था, तो वो चीज अभी देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी आएगा, राइट। जब मैं गूगल को खोलता हूँ, एक्चुअली गूगल के ऊपर तो बहुत बड़ा क्लास है, राइट। गूगल के ऊपर बहुत बड़ी क्लास होता है, 2 अकाउंट होता है, ये गूगल अकाउंट होता है और ये जीमेल अकाउंट होता है, राइट। इसमें मल्टीपल अकाउंट आप ऐड करके रख सकते हो, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीपल ईमेल आईडी को मैंने रखा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, वैसे मेरे पास 40 आईडी है, 40 आईडी है। 40 आईडी में क्या बोलते हैं, ऑन पैसिव के अकाउंट है, उसको मैं मैनेज भी कर रहा हूँ, अलग अलग सिस्टम पे मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी आईडी ले लेता हूँ, मान लीजिए ये सबसे ऊपर वाला आईडी ले लेता हूँ। अभी क्या किया मैंने, इसमें गया और मैनेज योर अकाउंट किया। क्या किया, सबसे पहले मैनेज योर अकाउंट कर दिया, मैनेज योर अकाउंट। अभी मेरे पास ओपन हो गया क्या, सिक्योरिटी सिस्टम। सबसे पहले होम, हम ना बहुत सी चीजें ध्यान नहीं देते, होम पे जाके हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारा ग्रीन टिक लगा हुआ कि नहीं, योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड है या नहीं, और इस सी डिटेल देख लो। अगर ये ग्रीन के बगैर येलो हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, सोच लो कि रिस्की जोन में। इसको भी प्रॉपर तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा और डेली एक बार कम से कम इसको रिव्यू करो। और आपकी जीमेल जो है ना, उसको 100% नोटिफिकेशन ऑन करके रखो और हमेशा से उसको फॉलो करके रखना। कोई भी ऐसे मतलब ऐसे मैसेज ना आए जिसको आपको इग्नोर करना पड़े, राइट। ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, प्राइवेसी चेकअप आप करना चाहिए, महीने में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो, लेकिन करना है प्राइवेसी चेकअप। आपकी प्राइवेसी कहीं गलत तो नहीं है या कुछ भी हो रहा है, लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप सीधा चले जाओ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अब पर्सनल पे इन्फॉर्मेशन पे अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो अभी मुझे, तो अच्छी तरह से आपको दिख रहा है, मोबाइल पे थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा, लेकिन मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे बड़ा करके दिखाने के ज्यादा कुछ नहीं है। नेम ठीक है कि नहीं है, एकदम प्रॉपर आपका गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में जो नेम होता है ना, वही स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका बर्थडे बिल्कुल एक्यूरेट डालना चाहिए, आप मेल फीमेल ये डाल दिया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट, इस ईमेल आईडी के साथ आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक से मल्टीपल जीमेल आईडी आप डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो। ओके, इतना तो हम समझ गए। एड्रेसेस वगैरह थोड़ा सा फिल अप करके रखो, गूगल को हेल्प होता है आपको थोड़ा रिकवरी करना, या फिर आपको बाद में कुछ चीजें जो भी है रिकवरी ऑप्शन पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे है। एक आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, आप किसी भी टाइम यहाँ पे पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, राइट। लेकिन इसके लिए आपको पास की को अलाउ करना पड़ता है। अब पास की क्या होता है, चलिए जाके देखते हैं। उसके बाद हम जाते हैं सिक्योरिटी पे। अभी सिक्योरिटी ग्रीन है मतलब अच्छा है, ओके, प्रोटेक्टेड है, गूगल बता रहा है, मतलब मैं बिल्कुल ट्रस्ट कर सकता हूँ। रिसेंट एक्टिविटी, आप जब भी आओ, अगर रिसेंट एक्टिविटी में कोई भी चीज गलत लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालो,
कि आपका एड्रेस गलत तो नहीं बता रहा है, कहीं और जगह का तो नहीं बता रहा है, या पास की या विंडोज या कुछ भी चीज कोई ऐसा तो नहीं है कुछ नई चीज, उसको रिव्यू कर लो। उसके बाद हाउ यू साइन इनटू गूगल, यहाँ पर आके देखो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन कर दिया, सिंपल है, सिंपल। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर बहुत सारे फीचर होता है। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर, तो इसमें देखो अभी मुझे मांग रहा है, लेकिन पासवर्ड नहीं मांग रहा है, पास की मांग रहा है, आपको दिख रहा है ना, पास की मांग रहा है। मैंने गूगल का पासवर्ड नहीं डाला, लेकिन मैंने मेरे लैपटॉप का जो लॉक है उसको ही पास किए। अगर आपकी फोन की पास की देंगे, वो आपका फिंगरप्रिंट होगा, फेस आइडेंटिफिकेशन होगा, और आपका लॉक पैटर्न होगा, पिन पैटर्न होगा, ये पास की हो जाता है। पास की को एक्टिव करना पड़ता है आपके ऊपर। तो हर वो जगह में आप पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगा, पास की देंगे यानी कि फिंगरप्रिंट देंगे, आपका पासवर्ड काम करेगा। गूगल ने इतना अच्छा फीचर बना दिया पास की को लेके, राइट। तो पास की सिक्योरिटी की, ये आपको कहीं पे भी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है अगर आप पास की अलाउ कर देते। तो गूगल प्रॉम्प्ट आपको मैंने पहले ही बताया, कोई एक डिवाइस को चूज करके रखो, गूगल प्रॉम्प्ट वहां पे हमेशा से मैसेज आएगा, उसको यस करो। अगर अनसिमिलर कोई ऐसा एक्टिविटी हो रहा है, आप उसको क्या करो, अलाउ मत करो, नो कर दो। रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तुरंत 1 मिनट के अंदर आप पासवर्ड चेंज कर दो। ये गूगल प्रॉम्प्ट आपको हमेशा से बेनिफिट देगा। अभी ये ऑथेंटिकेटर मैंने अलाउ करके रखा हुआ है, देखा, और यहाँ पे साथ में बैकअप कोड, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अभी ये वाला सेक्शन जो है बड़ा करके दिखाना बहुत जरूरी है, राइट। ये देखो गूगल प्रॉम्प्ट आपको मैंने ओके है, और ऑथेंटिकेटर मैंने रखा हुआ है, फोन नंबर रखा हुआ है, बैकअप कोड, ये 10 बैकअप कोड आपको रखना है। ये मैंने पहले ही अभी डिस्कस किया कि सारी प्रॉब्लम जब आपको सिर पर हो जाएगा, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ये बैकअप कोड आपका काम करने वाला है। ये बैकअप कोड आपका काम करने वाला है। अगर जिसने हैक किया आपका अकाउंट, उसने अगर बैकअप कोड को चेंज नहीं किया, तो ये बैकअप कोड आपको काम आने वाला है, राइट। ऑथेंटिकेटर कैसे यूज करते मैंने आपको बताया, इसको सिंपली आप क्लिक करो। अभी तो मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है ना ऑथेंटिकेटर, तो मैंने इसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के बाद ये नया ओपन करेगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली एक कोड आएगा, राइट। उस कोड को अपने मोबाइल पे, जो आपका मोबाइल है उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज करोगे, और जो कोड है जैसे मैंने चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का एक कोड आएगा, दिख रहा है सभी को, इस तरह से कोड आएगा। इस कोड को यूज करना है। कैसे यूज करना है, आपका जो मोबाइल पे जो एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन के साथ आपने प्लस करना, साइन करना, मतलब ऐड करना। क्यूआर कोड स्कैन के लिए आ जाएगा, और इसी कोड को स्कैन करना, आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड हो जाएगा। आपका फोन ऑफलाइन होते हुए भी ये गूगल ऑथेंटिकेटर आपका लॉगिन करने में एकदम हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट करोगे तो एक कोड आएगा, इसमें कोड डालना है और हो जाएगा। वेरीफाई कर दो, बस गूगल ऐड हो गया। बस इतना सा सिस्टम है। लेकिन हमारे पास जो ये जीमेल सिक्योरिटी सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन काम बहुत छोटा है। यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने सारी चीजें किया हुआ है, जो मुझे करना चाहिए था, जो मुझे करना चाहिए था। पास की अलाउ किया है, पासवर्ड को अलाउ किया है, स्किपेबल पासवर्ड किया। मैंने टास्क करके जिनको मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मैं समय को बचाने के लिए मैंने स्किपेबल पासवर्ड को ऑन करके रखा हुआ है। गूगल ऑथेंटिकेटर यूज किया, गूगल प्रॉम्प्ट यूज किया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया, रिकवरी फोन नंबर ऐड किया, रिकवरी जीमेल ऐड किया, बैकअप कोड ऐड किया। इस सारे चीजें यूज करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा जीमेल जो है ना फुल्ली सिक्योर्ड है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट दिन अभी और भी बहुत कुछ है जिसको आपको मैंने बोला था अभी, कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें आपका मोबाइल एप्लीकेशन को जैसे व्हाट्सएप है, जैसे आपका फेसबुक है, उसके ऊपर डबल टैप करके रखना है। डबल टैप करके रखने से ना क्या होगा, वेब इंफॉर्मेशन आएगा, एक आई बटन आएगा। उस आई बटन को करेंगे, वहां पे स्टोरेज ऑप्शन आएगा। स्टोरेज ऑप्शन को जाके क्लियर केस और क्लियर डाटा, ये 2 चीजें करते हो। हमने क्या किया जानते हैं, हमने बहुत सारे बच्चों के पास फोन दे देते, उन्होंने गेम इंस्टॉल किया और गेम क्या किया, डाटा स्टोर किया, केस फाइल स्टोर किया। केस फाइल क्या होता है, गूगल क्या करता है, कभी कभार आप जो एप्लीकेशन बार बार खोलते हो, उस एप्लीकेशन खोलने के लिए जो फाइलें होते हैं वो बार बार डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए वो फाइल वो एक टाइम डाउनलोड करके स्टोर करके रख देता है। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो, उस एप्लीकेशन बहुत फास्ट ओपन हो जाए, इसलिए केस फाइल करके रख देता है। जब भी ओपन करते हो वो फाइल गूगल के पास ऑलरेडी होता है, वहां से आपको सपोर्ट करके फटाफट बहुत फास्ट तरीके से वो आपको यूज करने के लिए मिलता है। आप सोचते हो वाह बहुत अच्छा है, लेकिन वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उसको क्लियर करने के लिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी जो लोगो होता है, उस लोगो के ऊपर डबल टैप करके रख देना है, एक से टैग करके रख देना, मतलब टच करके रख देना है।
फिर आई इन्फॉर्मेशन बटन आएगा, उसको क्लिक करके स्टोरेज में जाना है और उसके बाद जाके स्टोरेज ऑप्शन पे जाके उसको केस क्लियर, डाटा क्लियर करके आप उसको स्मूथ कर सकते हैं और आपका बहुत सारे जो मेमोरी है ना, स्टोरेज मेमोरी, वो बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना सा आज के लिए बहुत है। और एक्चुअली बहुत सारा पार्ट है, और सारा पार्ट लेने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, और एक एक डे में एक एक कवर करेंगे तो वो अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस मैम, आई एम ऑडिबल। यस सर, आवाज आ रही है। सोनाली मैम, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? अभी तक आवाज क्लियर थे ना? हाँ आवाज क्लियर। yes sir, loud and clear थे please. थैंक यू। एक्चुअली बहुत सारा पार्ट को हमें समझना है, और वो सारा अगर स्क्रीन, जैसे मैंने व्हाट्सएप का फंक्शन आज दिखा है ना, वैसे अगर वो सारा पार्ट मैंने दिखा पाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन हमारे पास टाइम इतना नहीं है। इसको डे बाय डे हम इसको कवर करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यस मैम, आपका माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। सोनाली मैम, आपका माइक अनम्यूट नहीं है। अनम्यूट करो सोनाली मैम, माइक आपका अनम्यूट करो। यस भटकर सर, आप आ जाइए। सोनाली मैम शायद बाहर गई। ये जो सारी नेटवर्क इशू हो रहा है ना, ये सारा नेटवर्क इशू नहीं है, जानते हैं, ये मोबाइल का इशू है। हमने मोबाइल को प्रॉपर अगर हैंडल नहीं कर पा रहे, उसकी रीजन से ये मोबाइल हैंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। ये सारी इशू नेटवर्क से बाहर, नेटवर्क आपके पास बराबर है, शायद इंटरनेट जो स्पीड है वो आपके पास बराबर है, लेकिन आपका फोन, रैम और स्टोरेज ये बहुत ज्यादा इधर उधर हो रखा है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आपका ब्राउजर भी बहुत ज्यादा फंक्शन करके बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। एक ट्री फाइल होता है, वो लैपटॉप में आता है। आप उस फाइल को, क्या होता है, हम जब बहुत ज्यादा इंटरनेट पेज को कनेक्ट करते हैं, सारा जो इंटरनल कनेक्शन है ना, वो बिल्ड करके रख देता है, वो क्लियर नहीं हो पाता, वो सारे फंक्शन इसमें मतलब ओवर हो जाता है, तब ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मेरे सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, ना मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आता है, ना मेरे लैपटॉप में कभी प्रॉब्लम आता है। आज तक मैं, मुझे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आप लोगों के पास सुनता हूँ ना, मैं फेस करता हूँ कि मुझे क्यों नहीं होता ये सारी चीजें। जो सिस्टम का प्रॉब्लम, जो ऑन पैसिव का प्रॉब्लम है ना, वो अलग चीज है, लेकिन डिवाइस की प्रॉब्लम, उसको मैनेज करना आना चाहिए प्रॉपर। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करते हुए चलना पड़ेगा। यस प्लीज भाटकर सर आइए। यस थैंक यू सो मच रजत सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिस्पेक्टेड प्रेजेंटर रजत सर, और रजत सर ने, मेरी आवाज आ रही? ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थे रजत सर ने जो मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में जो प्रेजेंट किया। फ्रेंड्स, यही है फ्रेंड्स, हाँ, है ना। मैं बोलता हूँ कि हम सब बहुत लकी है जो हम ऑन पेशी के फाउंडिंग मेंबर है ना। हमें मोबाइल के में का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन रियल में यहाँ से इतना नॉलेज मिल रहा है। जो आज रजत सर ने जो मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में जो बातें कही, तो रियल में फ्रेंड्स ये लेने जैसी बातें हैं। ये यूट्यूब पर आएगा तो फिर से आपने देखना है, क्योंकि हमारे मोबाइल में क्यों प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, सब रजत सर ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया और प्रेजेंट किया। तो थैंक यू सो मच रजत सर, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं फीडबैक के लिए इनवाइट करता हूँ, हमारे रिस्पेक्टेड पैनल में है दीपेन तुर्निया सर, प्लीज वेलकम सर। दीपेन सर, वेलकम। दीपेन तुर्निया सर, वेलकम।
मेरी आवाज आ रही सर है? प्लीज कंटिन्यू हेलो? कीजिए, मैं बाहर हूँ। फटकर सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं बाहर हूँ ट्रैफिक में। यस दीपेन सर, आज के प्रेजेंटेशन के बारे में आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे। यस वेलकम। फटकर वो सर मेरी बाहर आवाज है आ रही है? बोलते सर, प्लीज बाहर है। कंटिन्यू बाहर है कीजिए, सर मैं मेरी ट्रैफिक आवाज आ में रही हूँ, है? बाहर हूँ। हेलो भटकर सर वो कंटिन्यू हेलो हेलो हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। दीपेन सर थोड़ा बाद में आएंगे बोल के यस मैं दीपेन थोड़ा सर। सा टाइम लूंगा। चलो शायद दीपेन सर का माइक में कोई इश्यू है। यस यस दीपेन सर वेलकम। दीपेन सर बाहर है भटकर सर, अभी बाद में बात करेंगे वो, अभी किसी को और लीजिए। दीपेन सर में कोई शायद इसमें प्रॉब्लम, तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अजीजुर रहमान सर को। प्लीज वेलकम सर। अजीजुर सर वेलकम। आप अजीत जी सर आ जाइए आप। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि राजेश शर्मा सर का जो अभी प्रेजेंटेशन किया ना, ये फिर से आप देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो सीखना चाहिए हमारे इसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है। राजेश शर्मा सर ने बहुत अच्छी तरह फ्रेंड ये किया और बहुत सिंपल वाणी से समझाया, है ना। सर तो इसीलिए सभी को जो रिकॉर्डिंग को प्रॉब्लम ब्रेक आती है, ये प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी था। यस भटकर सर अजीर रिकॉर्डिंग को रहमान ब्रेक सर कर वेलकम। दीजिए। रिकॉर्डिंग को ब्रेक कर दीजिए। भटकर सर मेरे साउंड आ रहा यस है? यस ओके सर।